हैप्पी दिवाली बच्चों। आशा करते हैं सब खुश होंगे, दिवाली मना रहे होंगे। आपके लिए मैं लेक्चर बना रहा हूँ। ओके, पहले क्लास में हम लोगों ने डाइकोट स्टेम को कंप्लीट किया था। आज के क्लास में मोनोकोट स्टेम को स्टडी करेंगे। ओके, तो डाइकोट स्टेम नहीं, अब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकोट स्टेम हम लोग करेंगे। डाइकोट स्टेम में जो वास्कुलर बंडल था वो एक रिंग फॉर्म में अरेंजमेंट था, रिंग फॉर्म में। लेकिन अब जो मोनोकोट स्टेम को देखेंगे, यहाँ पे मोनोकोट स्टेम में वास्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट होगा स्केटर्ड होगा। कैसा होगा? स्केटर्ड होगा। मोनोकोट स्टेम मोनोकोट स्टेम में हम लोग देखेंगे क्या चेंजेज होती है, किस तरह से अरेंजमेंट होता है। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, उसके बाद वास्कुलर बंडल और वास्कुलर बंडल का अरेंजमेंट किस तरह से होता है हम लोग अभी देखते हैं। मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट समझते ही है सब कोई। कोटाइलिडन सिंगल होगा, मोनोकोट होगा। दो कोटाइलिडन्स होगा तो डाइकोट प्लांट्स होंगे। इस तरह से ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकोट स्टेम। सबसे पहले यहाँ पे वास्कुलर बंडल जो होगा, ये वास्कुलर बंडल कैसा होगा? स्केटर्ड होगा। वास्कुलर बंडल कैसा होगा? स्केटर्ड होगा, फैला होगा, जहाँ तहाँ होगा। जाइलम कहाँ पे होंगे पता नहीं, फ्लोएम कहाँ पे होंगे पता नहीं, लेकिन कैसा होगा हमें पता है। देखते हैं, तो ये जो होंगे स्केटर्ड होंगे, ये स्केटर्ड होंगे। वास्कुलर बंडल स्केटर्ड, फैला हुआ, इधर उधर होगा। कैसा होगा? इस तरह से नज़र आएगा। ये जैसे मोनोकोट स्टेम है, यहाँ पे मोनोकोट स्टेम में जाइलम और फ्लोएम, जाइलम अंदर की तरफ होंगे, फ्लोएम बाहर की तरफ होंगे। इस तरह से होंगे। तो हम लोग देखते हैं किस तरह से है अरेंजमेंट, देखते हैं किस तरह से है। सबसे पहले हम लोग एपिडर्मिस को देखते हैं। यह मैं कुछ सेक्शन को इस तरह से ले लिया और इस सेक्शन को दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले एपिडर्मिस को मेंशन कर रहा हूँ। ये एपिडर्मिस है, ये लेयर क्या है? एपिडर्मिस है। इसके अंदर के सेल्स का अरेंजमेंट कैसे है? एपिडर्मिस के बाद लेयर जो होती है हाइपोडर्मिस का होता है। स्केलेटन काइमेटोस सेल्स होती है, टिश्यू यहाँ पे डेड होता है। इसके नीचे एपिडर्मिस के नीचे यहाँ पे क्यूटिकल्स वगैरह नहीं होता है। मोनोकोट स्टेम वगैरह में इस तरह से नहीं होता है एपिडर्मिस, और ना ही हेयर वगैरह होता है, जिसको हम लोग ट्राइकोम बोले थे डाइकोट स्टेम में। एपिडर्मिस, उसके बाद हाइपोडर्मिस होता है। देखते हैं एपिडर्मिस का लेयर को। इस तरह से एपिडर्मिस के लेयर्स होंगे। दो लेयर दिखा रहा हूँ। ये एपिडर्मिस का लेयर है, इसमें डिपोजिशन होता है लिग्निन पैक्टिन का, जिस वजह से यह सेल क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। तो एक लेयर और दिखाएंगे इसमें, इस तरह से आपको समझ में आ जाए कि डिपोजिशन है सब्सटेंस का। इस तरह से इसको दिखाएंगे डबल लेयर में। और ये सेल कैसा है? डेड सेल है। ये कैसा सेल है? डेड सेल है। इस लेयर को हम लोग बोलेंगे हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट बिलो ये क्या होगा? हाइपोडर्मिस। ओके, इसके नीचे
पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स होगा। क्या होंगे? पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स होंगे। उसके पहले एक मैं जो है वास्कुलर बंडल को बना देता हूँ। एक वास्कुलर बंडल को इस तरह से मैं बनाता हूँ। मैंने स्केटर्ड फॉर्म है। इसके अलावा हाइपोडर्मिस के नीचे के जो लेयर्स होंगे वो क्या होगा? ये जो हाइपोडर्मिस है यहाँ पे किस तरह के सेल्स है? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स है। कैसा सेल्स है? स्क्लेरेनकाइमेटस। और स्क्लेरेनकाइमेटस है, दैट मीन्स क्या है? डेड डिपोजिशन है। ये क्या है? डेड सेल है। इसके नीचे हम लोग बनाएंगे हाइपोडर्मिस के नीचे, जस्ट नीचे पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स को। इस तरह से पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स होगा। डिफरेंट फॉर्म्स में थोड़ा दिखा रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन इजी वे में हो जाए। इस तरह से ये कॉर्टेक्स सेल्स है, पेरेनकाइमेटस होती है। यहाँ पे डिपोजिशन नहीं, लिविंग होगा, तो इस तरह से सिंगल वाल बनाते हैं। इस तरह से मैं बना रहा हूँ। और यहाँ पे ये वास्कुलर बंडल का मैंने इस तरह से सर्कल किया है। यहाँ पे वास्कुलर बंडल से सेल से इस तरह से मिला होगा। अब यहाँ पे हाइपोडर्मिस था। अब ये जो लेयर मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है क्या है? पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स है। ये लेयर कौन सा है? पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स। पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स सेल्स है। इसके अंदर इस तरह से क्या है? वास्कुलर बंडल है। और ये वास्कुलर बंडल का जो फॉर्मेशन हुआ है बंडल सी सेल से हुआ है। कौन सा सेल्स? बंडल सी सेल से। इस तरह से मैं मेंशन करना चाहता हूँ। ये बंडल सी सेल्स को रिंग फॉर्म में दिखा रहा हूँ। कौन सा सेल्स है? बंडल सी सेल्स है। कौन सा सेल्स है? बंडल सी सेल्स है। रिंग फॉर्म में अरेंज कर रहा हूँ। ध्यान से, एकदम सिंपल है, एक बार दिमाग में बैठाने की ज़रूरत है। इस तरह से सेल्स है। ये जो सेल्स मैंने बनाया बंडल सी सेल्स है। क्या है? बंडल सी सेल्स है। क्या है? बंडल सी सेल्स है। अब इस बंडल सी सेल्स, एक इधर बनाया बड़ी साइज़ का, एक मैं इधर बना देता हूँ। यहाँ पे भी रिंग करके रखा हूँ। तो इस तरह से एक और बंडल सी सेल्स है, स्कैटर्ड फॉर्म में, छोटा बड़ा। ये भी क्या है? बंडल सी सेल्स है। बंडल सी सेल्स है। ओके। अब हम लोग पूरी कंसंट्रेशन यहाँ पे देते हैं। पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स के जस्ट बीनीथ इस तरह से बंडल सी सेल्स है। ये वास्कुलर बंडल है एक्चुअली। क्या है? वास्कुलर बंडल है। वास्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट होता है। ये सेंटर पोजीशन में इस तरह से जाइलम सिचुएटेड होता है और इस तरह से बाहर साइड में क्या होती है? फ्लोएम, जाइलम, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। ये इस तरह से जाइलम तो इस तरह से है और ये प्रोटोजाइलम है और ऊपर साइड में इस तरह से मेटाजाइलम है। इस तरह से वाई शेप स्ट्रक्चर बनाता है। इस तरह से यहाँ पे मानना है। ये मेटाजाइलम, ये प्रोटोजाइलम। इसके ऊपर जो है ये सेल हैं, ये फ्लोएम सेल्स है। फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम अंदर की तरफ। इस तरह से यह कंडीशन इंडार्ज कंडीशन बोलते हैं। ये प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम, ये फ्लोएम। ये क्या है? ये फ्लोएम है।
ये क्या है, मेटाजाइलम, ये मेटाजाइलम, और ये जो है ये प्रोटोजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है। कुछ प्रोटोजाइलम डिजेंडेट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे कैविटी का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम कैविटी। ये क्या है, ऊपर के साइड में मेटाजाइलम और नीचे के साइड में स्मॉल साइज में प्रोटोजाइलम। ये वाई शेप है, ये दोनों कैसा शेप है, ये दोनों वाई शेप्ड है, वाई शेप्ड है ना। अब कुछ प्रोटोजाइलम यहाँ पे डिजेंडेट हो जाता है, तो इस तरह से एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है ना। यह कैविटी का फॉर्मेशन किस वजह से होता है, लॉस ऑफ प्रोटोजाइलम की वजह से, लॉस ऑफ प्रोटोजाइलम, लॉस ऑफ प्रोटोजाइलम की वजह से किसका कैविटी का फॉर्मेशन होता है, वाटर कैविटी का फॉर्मेशन होता है, वाटर कैविटी, इस तरह से है ना। प्रोटोजाइलम कैविटी भी बोलते हैं, वाटर कैविटी भी बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ये टेम्पररी स्टोरेज ऑफ वाटर होता है, एक्स एज टेम्पररी स्टोरेज ऑफ वाटर। प्रोटोजाइलम यहाँ पे लॉस कर जाता है, लॉस हो जाता है, उसके वजह से लॉस हो जाने की वजह से यहाँ पे एक कैविटी बनती है, उसको प्रोटोजाइलम कैविटी, जो कि टेम्पररी क्या होता है, स्टोरेज ऑफ वाटर होता है, एक्स एज टेम्पररी स्टोरेज ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ वाटर, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ वाटर, लॉस ऑफ प्रोटोजाइलम कैविटी की वजह से इस तरह से होता है। मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम इस तरह से वाई शेप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किया है। इसके ऊपर क्या है, बाहर साइड में फ्लोएम है, उसके बाहर साइड में फ्लोएम है। ओके, अब ये जो वास्कुलर बंडल है, ये वास्कुलर बंडल को मैं थोड़ा सा मेंशन करता हूँ इस तरह से। ये जो बंडल सी सेल से घिरा हुआ सर्कुलर रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर है, ये क्या है, वास्कुलर बंडल है। क्या है, वास्कुलर बंडल किसका बना हुआ है, बंडल सी सेल्स का। अब ये वास्कुलर बंडल का कैरेक्टर्स कैसा है, ये वास्कुलर बंडल कैसा है, कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल है, और क्या है, ओपन है। ये क्या है, ओपन है, नहीं सर क्लोज है, कैम्बियम नहीं है, बीच में कैम्बियम होता तो ये ओपन होता है, एब्सेंट है तो क्लोज है। कंजॉइंट क्यों, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम क्या है, एक ही रेडियस में है। क्या है, जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस में। कोलेट्रल क्यों, क्योंकि जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ है, पहले क्लास में डाइकोट स्टेम में हम लोग मेंशन कर चुके हैं। और क्लोज क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैम्बियम, ये क्या है, क्लोज है। तो वास्कुलर बंडल का ये फीचर्स है, कंजॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज। क्या बोलेंगे, कंजॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज। और यहाँ पे किस कंडीशंस में है, यहाँ पे देखेंगे प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ, तो इस कंडीशंस को बोलते हैं एग्जार्ज कंडीशंस। नहीं सर, इंडार्च कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडार्च। प्रोटोजाइलम को हमेशा देखेंगे अगर इन साइड में है, अंदर साइड में है, तो उसको इंडार्च कंडीशन बोलेंगे। तो यहाँ पे वास्कुलर बंडल में जाइलम जो है किस कंडीशंस में, इंडार्च कंडीशन में, इंडार्च कंडीशन में, याद रखेंगे। ओके, तो हमारा एनाटोमी ऑफ या फिर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकोट स्टेम है ना। मोनोकोट स्टेम में सबसे अपर लेयर एपिडर्मिस है, उसके नीचे हाइपोडर्मिस है, और उसके नीचे स्क्लेरेनकाइमेटस है ना। क्या है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है, डेड सेल का, है ना। उसके नीचे ये हाइपोडर्मिस, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, डेड सेल्स का बना हुआ है। इसके नीचे पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स है। इस तरह से यहाँ पे लेयर्स ऑफ सेल्स है। ओके, हम लोगों ने मोनोकोट स्टेम को कंप्लीट किया।
एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड देन कॉर्टेक्स, और फिर ये बंडल सिस सेल्स, है ना। इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब जो है डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम को डिफरेंस करेंगे, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, एक डाटा बना के हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। चलो आ जाओ जल्दी से। तो ये वास्कुलर बंडल को स्केटर्ड फॉर्म में हम लोगों ने आज देखा। आगे हम लोग दोनों का डिफरेंस करेंगे, मोनोकोट स्टेम एंड देन डाइकोट स्टेम। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं डिफरेंसेस। डिफरेंसेस में पहला हम लोग कुछ कैरेक्टर्स लेंगे और फिर डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम कैरेक्टर्स। डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, इस तरह से। ये हमारा कैरेक्टर्स में फर्स्ट कैरेक्टर्स हाइपोडर्मिस को लेंगे, अपर लेयर ऑफ सेल। ओके, फर्स्ट में हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस सॉरी एपिडर्मिस के बाद वाला लेयर्स होगा हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस तो दोनों में है, हाइपोडर्मिस। यह जो हाइपोडर्मिस डाइकोट स्टेम होगा ये कोलेनकाइमेटस सेल्स का बना होगा, और ये मोनोकोट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होगा। ये कौन सा होगा? कोलेनकाइमेटस, कोलेनकाइमेटस सेल्स होंगे। और ये जो होंगे यहाँ पे ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होगा। क्या होगा? स्क्लेरेनकाइमेटस। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होगा। दूसरा फीचर्स डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम के लिए देखेंगे कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू को। क्या देखेंगे? कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू। अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू, टिश्यू का अरेंजमेंट, कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू। यहाँ पे डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट होगा, मोनोकोट में एब्सेंट होगा, कंसेंट्रिक नहीं होगा, है ना। कोई भी टिश्यू होंगे जाइलम फ्लोएम या फिर अदर ये कंसेंट्रिक नहीं होंगे, डाइकोट में प्रेजेंट होंगे, ये कंसेंट्रेशन कंसेंट्रिक यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, बट मोनोकोट में क्या होंगे? एब्सेंट होगा। ओके, तीसरा फीचर्स हम लोग देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। ग्राउंड टिश्यू के रिगार्ड बात करेंगे। ग्राउंड टिश्यू, ये जो ग्राउंड टिश्यू होती है, ग्राउंड टिश्यू डिफ्रेंशिएट होता है, कोर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रीज, ये सब डाइकोट में। और मोनोकोट में अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, होमोजीनस पेरेनकाइमेटस का बना होता है, पेरेनकाइमा सेल्स का बना होता है। तो यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू डिफ्रेंशिएटेड, डाइकोट्स में ये डिफ्रेंशिएटेड होता है। डिफ्रेंशिएटेड इनटू क्या क्या? कोर्टेक्स, इंडोडर्मिस, कोर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ, और मेडुलरी रेज। इसमें डिफ्रेंशिएटेड होंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अनडिफ्रेंशिएटेड होगा, डिफ्रेंशिएटेड, और इधर क्या होगा? अनडिफ्रेंशिएटेड। अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होंगे और अनडिफ्रेंशिएटेड होमोजीनस फॉर्म्स में, होमोजीनस फॉर्म्स में होंगे, है ना। और सारा पेरेनकाइमेटस होगा। इस तरह से होंगे। नेक्स्ट फीचर्स यहाँ पे जो देखेंगे,
स्टील वाला पार्ट है ना, यहाँ पे किस तरह के स्टील्स होंगे, स्टील प्रेजेंट होगा और यहाँ पे स्टील अब्सेंट होगा, उस भी यहाँ पे कुछ नाम दिया गया है। थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ हो जाएगा फीचर्स। स्टील वाला पार्ट है ना, तो यहाँ पे यू स्टील होता है और ये एटेक्टो स्टील बोलते हैं, एटेक्टो स्टील, एटेक्टो स्टील, इस तरह से ये वाला होता है। स्टील प्रेजेंट और वहाँ पे स्कैटर्ड फॉर्म्स में होता है, तो स्टील का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, एटेक्टो स्टील बोलते हैं। ए मीन्स विदाउट, है ना, तो इस तरह से यू स्टील, ये नया वर्ड आया, वहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं किए थे, एटेक्टो स्टील, स्टीलर रीजन। फोर्थ, फिफ्थ में जो हम लोग देखेंगे स्टोमाटा जो यहाँ पे होंगे डाइकोट्स में, वैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेम वाला पार्ट है तो इसको नहीं करेंगे। वैसे यहाँ पे अगर स्टोमाटा की बात करते हैं तो डाइकोट में स्टोमाटा किडनी शेप्ड होता है और यहाँ पे डंबल शेप होता है, इसको नहीं करेंगे, है ना। तो फिफ्थ में नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वास्कुलर बंडल का अरेंजमेंट एंड टाइप्स। 5, वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल, ये जो वास्कुलर बंडल है, ये वास्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट, वास्कुलर बंडल का अरेंजमेंट किस तरह का है, रिंग में है, कैसा है ना, और टाइप्स कैसा है। वास्कुलर बंडल का अरेंजमेंट, दूसरा टाइप्स, और तीसरा जो होगा क्या होगा, अरेंजमेंट टाइप, और वाटर कैविटी, है ना, और फ्लोएम पेरेनकाइमा, ये सारी इसमें देखेंगे, वाटर कैविटी, और फ्लोएम पेरेनकाइमा, ये सारी चीज़ें इसमें आएगा वास्कुलर बंडल में। तो ये जो वास्कुलर बंडल में जाइलोफ्लोएम का अरेंजमेंट होता है, बंडल का अरेंजमेंट होता है, वो कैसा होता है, कॉन्ज्वाइन, कोलेटरल एंड ओपन इन ए रिंग फॉर्म्स में, अरेंजमेंट इन अ रिंग फॉर्म। और कैसा होता है टाइप्स, वाटर कैविटी वगैरह, टाइप्स में कॉन्ज्वाइंट, कोलेटरल, ओपन, कॉन्ज्वाइंट, कोलेटरल, और कैसा होता है, क्लोज या फिर ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है, डाइकोट में ओपन, और इधर क्या होता है, क्लोज होता है ना। यहाँ पे इन ए रिंग फॉर्म में वास्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा होता है, रिंग फॉर्म में, अरेंजमेंट रिंग फॉर्म में, और इधर अरेंजमेंट होगा स्केटर्ड, कैसा होगा, स्केटर्ड। और दूसरा टाइप्स जो होगा कैसा होगा, कॉन्ज्वाइंट, कोलेटरल एंड ओपन की जगह क्लोज होगा, ये दोनों सेम होगा, क्या होंगे, कॉन्ज्वाइंट, कोलेटरल एंड ओपन है इधर क्लोज होगा, ये क्लोज होगा, है ना। वाटर कैविटी, यहाँ पे वाटर कैविटी अब्सेंट होगा, यहाँ पे वाटर कैविटी प्रेजेंट होगा, अब्सेंट, और इधर क्या होगा, प्रेजेंट, है ना। वास्कुलर बंडल के अंदर ही यहाँ पे हम लोग देखे थे मोनोकोट स्टेम में वाटर कैविटी, प्रोटोजाइलम लॉस हो रहा था तो वाटर कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था, तो प्रेजेंट है, यहाँ पे अब्सेंट होगा, है ना। फ्लोएम पेरेनकाइमा की अगर बात करेंगे तो फ्लोएम पेरेनकाइमा यहाँ पे प्रेजेंट होता है और उधर अब्सेंट होता है। फ्लोएम पेरेनकाइमा इधर प्रेजेंट डाइकोट में, और इधर क्या होगा, मोनोकोट में अब्सेंट, याद रखेंगे, ओके। उसके अलावा सेकेंडरी ग्रोथ जो प्रेजेंट होता है डाइकोट स्टेम में, मोनोकोट स्टेम में क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट होती है। तो एक फीचर्स और लिख लेंगे, एक फीचर्स मैं यही लिख देता हूँ 6 में, सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे प्रेजेंट होता है और मोनोकोट में अब्सेंट होता है, ओके। सारा डाउट क्लियर, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हमारे जितने भी क्लास हुए डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, दोनों में डिफरेंस करके देख लिए, कोई भी यहाँ पे
कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे एनाटोमी ऑफ डाइकोट रूट, एनाटोमी ऑफ डाइकोट रूट, एनाटोमी ऑफ डाइकोट मोनोकोट रूट, है ना, एनाटोमी ऑफ डाइकोट लीफ, एनाटोमी ऑफ डाइकोट मोनोकोट लीफ, ये चीज़ करेंगे, फिर हमारा एनाटोमी कंप्लीट होगा। तो अब तक जो भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ये सब्सक्राइब कर देंगे। ओके, थैंक यू, हैप्पी दिवाली वंस मोर।